हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टर्म्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। टर्म्स हम किस तरह से निकालते हैं। तो टर्म्स होता क्या है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स होता है आपकी जो माइक्रो स्टेट्स है ना, जो माइक्रो स्टेट्स है, माइक्रो स्टेट्स जो आपकी सेम एनर्जी की है, ठीक है। सेम एनर्जी की जो माइक्रो स्टेट्स है हम उनको एक साथ कोलेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक साथ कलेक्शन में लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड टर्म, ठीक है ना। तो ये टर्म आपको पता चल गया। टर्म क्या होता है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी। क्लियर। अब देखते हैं कि अब टर्म सिंबल क्या होगा। मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी पिछली क्लास में, P2 है ना, P2 की बात की थी। तो P2 में आपकी टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी होती है, आप कैलकुलेट कर लेना। कितनी होती है, 15 होती है ना। फॉर्मूला क्या है माइक्रोस्टेट निकालने का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर हो गया ना। तो n क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आपके आपके p ऑर्बिटल में आ सकते हैं। कितने हैं वो, 6 है। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r कितना है, जो इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल। n कितना है आपका 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 माइनस r कितना है आपका, r कितना है 2। तो कर दो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है ना। और 2 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, काटो इसको, कट के कितना आ जाएगा ये, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 माइक्रोस्टेट्स। क्लियर। तो आपको P2 में 15 माइक्रोस्टेट्स पता चल गई, ठीक है। फिर मैंने आपको टर्म्स निकालना सिखाया था कल। टर्म्स क्या होती है मैंने बताया था ना, टर्म्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप ड्रॉ करो p ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, है ना। जो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2s प्लस 1 इंटू एल, ऐसे निकालते हैं। तो एक बार s निकालते हैं, फिर l निकालते हैं। मैंने आपको कंप्लीटली सिखाया था s कैसे निकालते हैं, l कैसे निकालते हैं। तो देखो ये S1 है, ये S2 है। अगर स्पिन आपकी अपवर्ड है तो वो हमेशा प्लस हाफ ही रहती है, जब डाउनवर्ड है तो वो माइनस हाफ रहती है। तो यहाँ देखो दोनों ही अपवर्ड है तो दोनों प्लस 1 है। तो S कंप्लीट S कैसे निकालते हैं, S1 S2 को प्लस करने से लेके S1 माइनस S2 तक जब जाएंगे तो वैल्यूज आती है। तो S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है, हाफ, S2 की भी हाफ, ठीक है। से S1 की वैल्यू हाफ है, माइनस हाफ इज इक्वल टू, तो S आपके पास आ गया। देखो हाफ प्लस हाफ 1, और क्या आया, हाफ माइनस हाफ 0। तो S की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से मैंने आपको L निकालना सिखाया था। मैंने आपको L के लिए क्या बोला था, जब आपको मैक्सिमम टर्म्स निकालनी है तो L की वैल्यू आप क्या रखेंगे। तो जब L निकालते तो L का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक, ये होता है ना। तो मैंने आपको बताया L1 इज इक्वल टू L2 होता है जब आपको मैक्सिमम सारी की सारी टर्म्स निकालनी है, ठीक है। वो अलाउड है, नहीं अलाउड है, पॉसिबल टर्म जब निकालनी है तो L1 इज इक्वल टू L2 लेते हैं। और ये कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये तो मैंने आपको बोला था मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो देखो L1 की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिखते हैं ना, +1 0 -1 ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, 1 है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1। तो L1 भी आपका 1, L2 भी 1। तो यहाँ मैं वैल्यू डाल रही हूँ 1 + 1 से 1 - 1 तक। तो वैल्यूज कितनी हो गई, 2 0। एक बीच में और भी तो वैल्यू आ रही है, होल नंबर है ना, ये होल नंबर हमें चाहिए कंप्लीट वैल्यू में। तो देखो, तो L की हमारे पास 3 वैल्यू आई है, 2 1 और 0। जब L की वैल्यू 2 होती है तो D होता है, 1 होती है तो क्या होता है, P होता है, 0 होता है तो S होता है। तो ये तो मैंने आपको सब कुछ पिछली क्लास में बताया है, तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ, है ना। तो सारी टर्म्स मैं निकाल रही हूँ आपको कि टर्म्स कौन कौन सी आई है, D P और S। ये तो आपकी L की वैल्यू आ गई, ये L की वैल्यू आ गई ना। अब देखो 2s + 1 की तो वैल्यू निकालनी है, फिर पहले S की वैल्यू डालो, S की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी कितनी, 1 1 1। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। अगर आप S की वैल्यू 1 लिखेंगे तो जो आपकी 2s + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s + 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आप यहाँ 1 डालेंगे
ठीक है, 2 1 2, 2 + 1 3। तो ये देखो ये 3, ये 3, ये 3, ये हमारे पास सारी टर्म्स आई हैं। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, इतना तो हमने पिछली क्लास में ही सारा कुछ किया था। तो इन टर्म्स में जो हमारे पास ये सारी टर्म्स आई है, किसकी है ये, P2 की सारी टर्म्स है। तो क्या ये सारी अलाउड टर्म्स भी होंगी। मैंने फिर आपको एक ट्रिक बताई थी, S1 P1 D1 SPD 3 3 3। मैंने आपको बताया था ये अलाउड कर देना, ये नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड। ये आपकी अलाउड टर्म्स है इसमें, ठीक है ना, अलाउड टर्म्स है। ये टर्म्स है क्या, इनमें आपकी ऐसी माइक्रोस्टेट्स के नंबर आएंगे जो क्या है कि सेम एनर्जी के होंगे। तो एक आया 1s, फिर एक आया 1d, एक आया 3p। इसमें माइक्रोस्टेट्स कितनी है, माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 2s + 1 2l + 1 करके बताया था। तो जब आप उसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2s + 1 की तो ये वैल्यू है 1, समझ रहे ना। जब आपने s की वैल्यू 0 डाली तभी तो ये वैल्यू आई ना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0 हो जाएगा, +1, ये तो 1 ही आ रहा है। 2s + 1 की तो जो वैल्यू है वो 1 ही है, 1 ही आ रही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, s की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 आएगा तो 1, ठीक है। 2s + 1 की वैल्यू 0। ये देखो अगर l की वैल्यू d है, d का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 2 = 4, 4 और 1 5 है ना, तो हो गया 5। अब देखो 3 की वैल्यू 3, l के केस में p के केस में l की वैल्यू 1 होती है ना, तो देखो 2 को मैंने 2 रखा, p की वैल्यू 1 डाली, l की वैल्यू मतलब 1 डाली, +1 = 2 1 2, 2 + 1 3 3 9। तो ये हो गया 15 माइक्रोस्टेट्स। जो ये टर्म्स है ये आपकी अलाउड टर्म्स है, अलाउड टर्म्स है। और जब इनमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आप में आपकी जो P2 की जो टोटल माइक्रोस्टेट्स 15 ही तो होती हैं, तो इनका सम भी 15 ही आ रहा है। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में अच्छे से किया है, अगर आपको समझना आए तो पिछली क्लास आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या होने वाला है। अब बात करते हैं हम टर्म सिंबल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्म सिंबल की, ठीक है। टर्म सिंबल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s + 1 LJ, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो J की वैल्यू है ना, J की वैल्यू स्प्लिट हो जाती है, क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है ड्यू टू लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड की स्ट्रेंथ की वजह से आपकी J की वैल्यू स्प्लिट हो जाती है। जैसे मान लो मैंने एक टर्म लिखी यहाँ पे 3p, ये लिख दिया, ठीक है। तो 3p आपको क्या लगता है, ये सेम ही होगा या स्प्लिट हो जाएगा, या इसकी एनर्जी यही रहेगी, इसकी एनर्जी ये नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे हम लिगेंड नीचे होते हैं हमारे पास लिगेंड, अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड ले लूँ तो ये ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, अगर वीक लिगेंड वाटर ले लूँ तो स्प्लिटिंग कम होगी, समझ रहे ना। ये हमारा CFSC से ये चीज़ें आई हुई है, डेल्टा नॉट है ना, जो स्प्लिटिंग करते हैं हम। तो जो ये टर्म है ये आगे आपकी आगे दो तीन एनर्जी में टूट जाती है, जिसे हम J कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, J की वैल्यूज। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ आया आपको, समझ आया ना कि टर्म सिंबल्स क्या होता है। जब आपकी जो टर्म है, टर्म आपकी स्प्लिट हो जाती है, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, ठीक है। एक एनर्जी स्टेट से वो लोअर में, मीडियम में, हायर एनर्जी में टूट जाती है, तो उसे हम कहते हैं टर्म सिंबल। अब देखते हैं J की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। J की वैल्यू हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ये क्लियर हो गया ना। अब फाइंड करते हैं कि J की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया P2 में आपके पास 3 टर्म है, कौन कौन सी, एक 1s है, एक 1d है, एक 3p है, ये टर्म्स है ना। तो हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, ये टर्म, इस टर्म पे क्या फर्क पड़ने वाला है आपके लिगेंड का, ठीक है। तो ये कितने पार्ट्स में टूटेगी उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल की अब बात कर रहे हैं, तो देखो बात कर रहे थे हम 3p की, अब J निकालना है आपने। देखो
3p आपके पास टर्म है, ये 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू p है। अब जो यहाँ j आया है वो क्या होगा, जो j है वो क्या होगा, तो अब j कैलकुलेट करना है। j निकालने के लिए फॉर्मूला है l प्लस s की वैल्यू से लेके इसकी वैल्यू थी l माइनस s तक। क्लियर। तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में अगर आपसे इस तरह से होगा, है ना, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 3p में आपको j की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएगा, ठीक है। तो j की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले l की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आपको s की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो जब ये देखो ये 2s प्लस 1 की जो वैल्यू वो कितनी है 3, कितनी है 3। तो आपको s की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ से, तो s निकालो एक बार। तो 2s इज इक्वल टू 3 माइनस 1, s इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चला जो s है वो तो 1 है, आ गया ना s की वैल्यू। j निकालना है ना, l प्लस s चाहिए, तो s तो निकल गया। अब l निकालते हैं, तो 3p जो टर्म दी है हमें उसमें p की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बोला p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए जो l की वैल्यू वो 1 होती है ना, s के लिए कितनी होती है 0, d के लिए 2। तो यहाँ से पता चला कि l की वैल्यू p के केस में कितनी है 1। तो यहाँ से पता चला कि l कितना है 1, l भी पता चल गया, s भी पता चल गया। अब j की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, तो डालो वैल्यू यहाँ पे। j की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, l की वैल्यू 1 है, s भी 1 ही है। यहाँ से l की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू j की आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, ये देखो 2 और 0। इसके बीच में कोई होल नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक 2 है, एक 1 है, ठीक है, एक 0 है। तो j की भी हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी है। क्लियर। j की कितनी वैल्यूज है 3 वैल्यूज। तो देखो हमारे पास टर्म थी 3p टर्म्स है। तो अब वो टर्म हमारे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से किस में टूट गई है 3p। देखो j की वैल्यू जो है, j एक बार हमारे पास 2 है, 3p1 3p0 इनमें टूट चुकी है। क्लियर। अब आपको ये आपके टर्म सिंबल्स है, ये आपकी टर्म है, ठीक है। तो टर्म से टर्म सिंबल निकालना सीख गए ना, इजी है ना टर्म सिंबल निकालना, कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बहुत, है ना। तो अब अगर आपको इतना आ गया है तो आप D5 के लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करें, या D5 रहने दो, D2 के लिए निकालो, D2 के लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करो, ठीक है। आप करेंगे कि मैं खुद करवाऊं, चलो मैं करवा देती हूँ D2 के लिए। अब टर्म सिंबल हम किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं, तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। देखो D2 के केस में टर्म सिंबल निकालना है। टर्म सिंबल क्या होता है 2s प्लस 1 LJ, ये है ना। तो एक बार तो आपको इसमें टर्म्स निकालनी पड़ेगी। टर्म्स क्या होती है 2s प्लस 1 L निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो J निकलेगा। टर्म्स कितनी है आपके पास, पहले टर्म्स निकालनी पड़ेगी, फिर पर्टिकुलर टर्म के अंदर फिर टर्म सिंबल निकालना पड़ेगा। तो इसमें टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी आएगी उसके लिए पहले D2 को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, ये क्या है +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने आपको क्या बोला था, L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ही हम L1 लेते हैं, उसको ही L2 लेते हैं, ठीक है। L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक वैल्यू लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 से वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2 माइनस 2 तक। तो वैल्यू कितनी होगी 4 से 0 तक, 4 के बीच में क्या 3 2 1, ये सारे होल नंबर आ रहे हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास ये 5 आ गई L की वैल्यू। अब देखते हैं S की वैल्यू क्या क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इसके लिए S की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पिन हाफ होती है, अपवर्ड है तो ऊपर को जा रहा है तो प्लस हाफ होगी, नीचे को आ रहा है तो माइनस हाफ होगी। तो ये भी आपको ऊपर जा रहा है, ये भी प्लस हाफ। तो S की क्या क्या वैल्यू होगी S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। S1 कितना है आपका हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ तक। क्लियर। तो ये हो गया कितना 1 0,
ठीक है ना। एस की आपके पास 2 वैल्यूज आई है। अब देखो एल की हमारे पास 4 वैल्यू आई है, क्या 4 3 2 1 0। तो ये देखो एस के लिए एल की वैल्यू क्या, 0 के लिए एल की वैल्यू क्या होती है एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, एस पी डी एफ जी, ये होती है ना। तो अब देखो जब आप एस की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एस की वैल्यू 0 है 2s+1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, यही लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। अगर एस की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये देखो जी एफ डी पी एस 3 3 3 3 3, ये सारी टर्म्स आई हैं। अब इनमें अलाउड टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप ऐसे लिखना है इसको 1s 1p 1d 1f 1g, ठीक है, एस पी डी एफ जी 3 3 3 3 3, अलाउड नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड। ये देखो एक टर्म ये अलाउड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। कौन कौन सी अलाउड है 1s 1d 1g एंड 3p 3f, ये सारी अलाउड टर्म्स है। अब इसमें से एक टर्म मैं ये ले लेती हूँ, मान लो कौन सी टर्म ली मैंने, ये वाली टर्म ले ली, ये वाली मैंने टर्म ले ली। तो इस टर्म में मैंने आपको अब हमें फाइंड आउट करना है कि टर्म सिंबल क्या होने वाला है। तो टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म सिंबल निकालते हैं हम 2s+1 एल जे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर टर्म आपके पास 3f है, 3f अगर आपके पास टर्म है तो जो ये 3 है, अगर j की आपको वैल्यू निकालनी है तो j क्या होता है, j होता है l+s से l-s तक, यही होता है ना j की वैल्यू। तो एक बार l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f के केस में l कितना होता है 3 और s कितना होगा, अगर 2s+1 की वैल्यू 3 है, ये 3 इसकी तो वैल्यू है, तो s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना s। तो s की वैल्यू भी हमें पता चल गई, तो j की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। तो j इज इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है 3, s की वैल्यू 1, 3+1 4 और 3 - 1 2, ठीक है। तो j की वैल्यू कितनी होगी 3+1 4, 3 - 1 2। अब देखो इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो j की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई है। तो जो हमारे पास टर्म है, कौन सी टर्म है 3f जो टर्म है, उसमें टर्म सिंबल्स क्या क्या होने वाले हैं, हमारे पास टर्म सिंबल्स होंगे कौन कौन से, देखो देखते हैं कि टर्म सिंबल कौन से होंगे हमारे पास होंगे 3f 3f 2 3 4, ये ही तो इसके क्या है टर्म सिंबल्स है। क्लियर हो गया ना आपको टर्म सिंबल निकालना। इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होती है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होती है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास D2 है, D2 के पास D2 में हमें टर्म निकालना सीखा था हमने, है ना, कि मैक्सिमम टर्म्स कितनी होगी, और यही सारी अलाउड टर्म्स हैं। टर्म्स तो इसमें पॉसिबल बहुत सारी थी, पॉसिबल टर्म्स तो बहुत सारी थी, पर अलाउड यही थी। अब इन टर्म्स में क्या है, जो ये टर्म्स है इनमें हमें एनर्जी ऑर्डर भी लगाना आना चाहिए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म, ठीक है, या स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स। हम D2 की बात करें तो चलो D2 के लिए ही लिखते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स इन D2, या फिर एनर्जी ऑर्डर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म्स। तो देखो जब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी, है ना। एनर्जी जितनी ज्यादा, आपको पता है ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी,
आपको ये पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, तो अगर आपको एनर्जी पता चल गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी यही रहेगी कि स्टेबिलिटी आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। अगर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दूसरी कंडीशन है ये, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड ये, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई तो फिर बात करते हैं एल की वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल। एल आपका क्या है, एल्जीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फिर आपको देखना है। तो ये आपके पास D2 की सारी टर्म्स है, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल टर्म कौन सी होगी। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने देखना है, क्या देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी और इसकी। तो ये दो तो सबसे पहले आएंगे, ठीक है। जो 3p और 3f आपके सबसे फ्रंट में आने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसमें और इसमें मैं सबसे ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए मैंने बताया था आपको, जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाती है तो एल की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके लिए एल की वैल्यू देखो कितनी है, पी के लिए 1 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है ना, ठीक है। तो देखो ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ से तो आपको पता चल गया इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है। फिर देखते हैं, अब इनका भी तो ऑर्डर लगाना है हमें लगाना है ये। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू देखनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू तो सब में एक ही है, तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 1s 1p और 1g, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम है। अब एल की वैल्यू देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू जिसकी एल की है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें एल की वैल्यू 0 होती है ना एस के केस में, पी के केस में 1, जी के केस में कितनी 4 होती है, SPDFG, ठीक है 4 होती है, ठीक है। तो एल की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा वही तो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका इनका ऑर्डर हो जाएगा। अब कंबाइंड जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, कंबाइंड ऑर्डर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1s 1p 1g, फिर आपका 3p, फिर आपका 3f, क्लियर। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी किसकी है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन दोनों की सबसे ज्यादा, फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट किया एल के बेस पे, एल की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, इनको डिफरेंशिएट किया किसके बेस पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू के बेस पे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, ये शायद 1d है, ठीक है 1d है, ये 1d है, जो मैं p लिख रही हूँ बार बार, ये 1d है, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट किया एल के वैल्यूज पे, ये भी एल के वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स। अब देखते हैं कि एनर्जी इन टर्म्स में एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इनमें एनर्जी किस तरह से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, तो मैंने आपको बताया था जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर आपका 3f 3p 1g 1d एंड 1s, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी है ना, अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अगर इसकी है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होने वाली है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म और टर्म सिंबल निकालना कंप्लीट हो गया, आपको आ गया होगा ना, क्लियर है ना आपको टर्म सिंबल्स निकालना, और टर्म्स भी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म्स किस तरह से निकालते हैं। थैंक यू सो मच।